नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु साहू है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो शिव के बारे में। शिव ने क्या मैसेज भेजा है हम पेरेंट्स को। आप सभी को पता है सावन का महत्व क्या है। शिव ने जब हलाहल विष पिया था और अपने कंठ पे रखा था तो उन्हें दूध और जल पी के आराम मिला था, और आज भी अपने भक्तों से वो दूध और जल मांग के बहुत प्रसन्न होते हैं, और सावन में तो स्पेशल ही कृपा करते हैं। लेकिन सावन में शिव जी की तरफ से कुछ मैसेज है हम पेरेंट्स के लिए। तो इसको एक कहानी के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी और पार्वती में जब ये चर्चा हो रही है, और चर्चा इस प्रकार हो रही है, एक दिन शिव अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। पार्वती आती हैं पास में और कहती हैं कि प्रभु, आप इतने ध्यान में मग्न हैं, भक्त आपको जल और दूध चढ़ा रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन प्रभु, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, ऐसे जो माँ बाप हैं और जो बहुत परेशान हैं, बहुत गिल्ट में हैं, अंदर ही अंदर वो काफी डर में हैं, करुणा उनके अंदर खत्म हो रही है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो भगवान कहते हैं, भक्त पेरेंटिंग में स्पेशली मुझसे ये 5 चीजें सीख सकते हैं, और ये जो 5 चीजें हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस से भी कनेक्टेड है। तो ये 5 चीजें जो शिव जी ने बताई हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी से, ब्रेन साइकोलॉजी से और ह्यूमन लाइफ साइंस से कैसे कनेक्टेड है, वो भी शिव जी ने बताया है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो पहला, शिव जी कहते हैं, झील की तरह शांत बनो। जैसे मैं शांत हूँ, मैं ध्यान में होता हूँ, और मैं ध्यान में होता हूँ, फिर भी भक्त मुझे प्यार करते हैं, मुझे महादेव बुलाते हैं, मेरी पूजा करते हैं। वैसे ही माता पिता को भी, पेरेंट्स को भी सबसे पहले स्टिल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और इसके पीछे ब्रेन साइंस क्या है? जब पेरेंट्स शांत रहते हैं तो बच्चों का ब्रेन के अंदर जो एमिगडाला है, जो फियर, फाइट एंड फाइट का जो रिस्पॉन्ड करता है, वो शांत रहता है, वो शांत हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा असर क्या होता है कि बच्चा पैनिक नहीं करता है, बच्चा सेफ महसूस करता है जगह पे, उसे डर भी नहीं लगेगा और वो भागने की भी कोशिश नहीं करेगा। पता है, यहाँ पर एक साइंस आता है, अ काम पेरेंट इज इक्वल टू सेफ चाइल्ड। जैसे शिव जी शांत रहते हैं और उनके शांत चित्त को देख के हमारा मन अपने आप शांत होता है और हम अपने आप इमोशनली रेगुलेट करना सीख जाते हैं, वैसे ही शांत पेरेंट्स को देख के बच्चे भी अपने इमोशंस रेगुलेशंस को सीख जाते हैं और उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। इसलिए झील की तरह शांत रहना सीखिए। दूसरी बात जो शिव जी ने कही, वो कही एक्सेप्ट करना सीखिए। आपका बच्चा जैसा है, जो भी है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे शिव जी कहते हैं, जैसे कि मैं, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, नर हो, नारी हो, जानवर हो, इंसान हो, मैं सबके लिए बराबर हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। वैसे ही हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से भी प्रेम करना चाहिए, किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं एक भक्त को दूसरे भक्त से कंपेयर नहीं करता, वैसा ही आप बच्चों के साथ भी ऐसा करिए, उन्हें कंपेयर मत करिए। जब मैं कंपेयर नहीं करता तो मेरे भक्तों का विश्वास मुझ पे बढ़ता है, उनका सेल्फ वर्थ बढ़ता है। सिमिलरली जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं, उन बच्चों का सेल्फ वर्थ अपने आप बढ़ने लग जाता है, सेल्फ एस्टीम अपने आप बढ़ने लग जाता है। वो गिल्ट और शेम से बचाए जा सकते हैं, वो सिक्योर महसूस करते हैं और वो पेरेंट्स के साथ अटैच फील करते हैं। वो प्यार वो बाहर नहीं खोजते, उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो खुद से प्रेम, अपने आप से प्रेम करके संपूर्ण होते हैं। थर्ड चीज जो शिव जी कहते हैं, सिंपल रहना सीखें। मैं जैसे बहुत सादा रहता हूँ, साधारण रहता हूँ, वैसा रहना सीखें। सिंप्लिसिटी इज द लाइफ स्टाइल ऑफ शिवा। और इससे क्या होता है, जैसे भक्तों को शिव अपना प्रेजेंस हो के अपनी सिंप्लिसिटी से अपने करीब लाते हैं, हर कोई अप्रोचेबल हो जाता है उनके पास, हर कोई जा सकता है और हर कोई सरेंडर कर सकता है। सिमिलरली पेरेंट्स अगर सिंप्लिसिटी रखें तो उससे क्या होगा, बच्चों से वो वेल कनेक्टेड रहेंगे। उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मत कनेक्ट करिए, उन्हें अपने आप से कनेक्ट करिए। सिंप्लिसिटी का मतलब ये है, मटेरियलिस्टिक से बच्चों को कनेक्ट नहीं, अपने आप से कनेक्ट करिए। खिलौने आपका कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकते, मटेरियलिस्टिक चीज कभी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकते। आपको हमेशा अपना टाइम, अपना प्रेजेंस अपने बच्चों को देना होगा। जो आपका प्रेजेंस, आपका टाइम, आपका टच जो बच्चों के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज कर सकता है, वो कभी भी एक खिलौना कभी नहीं कर सकता, कभी वो स्क्रीन कभी नहीं कर सकती, कोई भी टीवी शो वो कभी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना
प्रेजेंस देना शुरू करिए, अपना राइट इंटेंशन पुट करना शुरू करिए। चौथी बात जो शिव जी कहते हैं, शांत रहना सीखिए, गुस्सा मत करिए। वो कहते हैं मैं तांडव तब करता हूँ जब अधर्म होता है, मैं यूं ही गुस्सा नहीं करता। तो गुस्से का कम से कम उपयोग करना है। इससे क्या होता है, इसके पीछे न्यूरोसाइंस क्या है, जब आप कामली डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को, आप येल नहीं करते हैं और रूल्स को आप डिसिप्लिनली राइट से उसको बताना शुरू करते हैं, तो बच्चों को का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो फ्रंट ब्रेन है, वो ओपन होता है। जो लॉजिकल ब्रेन है वो ओपन होता है, किसी डर या एंजाइटी से नहीं, एकदम सीखने के भाव से, क्यूरियोसिटी से वो डेवलप होता है और उन्हें उस काम को करने में मजा आता है। इस कारण से उनके अंदर डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। एंड दैट इज वाई वी से ना, डिग्निटी प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू ब्रेन ग्रोथ। तो डिग्निफाई वे से आप डिसिप्लिन लाएंगे तो ब्रेन अपने आप ग्रो करेगा। आपके बच्चे पढ़ने में, चीज़ों में समझने में, उनकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए तनाव में नहीं, आराम से प्यार से डिसिप्लिन पे लाइए। पांचवी बात जो शिव सिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जैसे मैं अर्धनारीश्वर कहलाता हूँ, मैं शिव भी हूँ, मैं शक्ति भी हूँ, वैसे ही बच्चों में मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों डेवलप करिए। मस्कुलाइन एनर्जी जैसे बाउंड्री सेट करना, लॉजिकल थिंकिंग होना, है ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस मेकिंग करना, और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कि वो है नर्चरिंग, लिसनिंग स्किल, एम्पैथी रखना। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर बैलेंस डेवलप होता है, वो उनके अंदर एपैथी भी डेवलप होती है, रेजिलियंस भी डेवलप होता है, एंड जिससे उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है। तो दैट इज वाई वी से ना, एनीथिंग विच इज इंटेंजिबल इज अ फेमिनिन एनर्जी, एनीथिंग विच इज टेंजिबल इज अ मस्कुलाइन एनर्जी। और ये सब शक्तियां हमारे अंदर है। तो शिव जी के ये 5 मैसेज दोस्तों आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताइए और फॉलो करिए, आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत अच्छी होगी। इन बातों को सुनकर पार्वती बोली, महादेव आपने तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी दोनों का संगम कर दिया। तो शिव जी मुस्कुराए और बोले, जो माँ बाप पूजा में प्रेम देते हैं और पेरेंटिंग में प्रेजेंस देते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीते जागते देवता से कम नहीं होते।